हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 8 जुलाई की जो भी लेटेस्ट अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो बात करेंगे उत्तर कुंजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं, जारी रहेगी भर्ती, समस्त याचिकाएं खारिज। और एनसीबीसी ने लगाया भर्ती में ब्रेक, जताई बेसिक शिक्षा विभाग से नाराजगी। और एसटीएफ ने पीएनपी को भेजा पत्र, फर्जीवाड़े मामले पर जांच प्रक्रिया में जुटी एसटीएफ ने पीएनपी को आखिरकार भेजा है एक पत्र, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके क्या कुछ प्रभाव है एनसीबीसी को लेकर, बहुत सारे सवाल होंगे। आखिरकार एनसीबीसी ने अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है तो ये किस प्रकार से प्रभावित करेगी, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले उत्तर कुंजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से मना करना जो है बहुत बड़ी बात है और सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है कि याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाई कोर्ट में जाकर कहें। हाई कोर्ट में अभी इस मामले को जल्द से जल्द 2 महीने के भीतर निपटाया जाए। उत्तर कुंजी पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर की गई भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन उसको नकार दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे फॉन्ट में है, शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट प्रश्नों के विवाद में दखल नहीं देगा। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रश्न पत्र को यूजीसी पैनल को नहीं भेजने के खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह हाई कोर्ट के में अपील करे। गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल हाई कोर्ट की एकल बेंच ने कुछ प्रश्नों एवं उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाकर प्रश्न पत्र को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था। इस फैसले पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। वहीं पर अगर देखें तो जारी हो सकता है शिक्षक भर्ती का विद्यालय आवंटन। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में अब तक घोषित टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक 2016 के परिणाम का विद्यालय आवंटन 15 जुलाई तक जारी होने पर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार शारीरिक शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों का विद्यालय आवंटन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। तो ये खुशखबरी है टीजीटी 2016 के लिए। 3 का विद्यालय आवंटन होगा तो अवश्य ही ये लोग अगर 69,000 में होंगे तो उतनी सीटें खाली रह जाएंगी। और थोड़ी सी चर्चा करते हैं, अगर कोई जो है विशेष पॉइंट होगा। चलिए, अब कुल मिला के हम चर्चा करेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक, जांच होने तक भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक, अफसरों से खपा है आयोग। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के भर्ती के 69,000 पदों पर जारी भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही मंगलवार को सुनवाई के लिए किसी अधिकारी के उपस्थित न होने पर सख्त नाराजगी भी जताई है। आरक्षण में अनियमितता की शिकायतों पर सुनवाई कर रहे आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। ना तो आयोग के मुताबिक कार्रवाई और ना ही भेजी रिपोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सुबह ही मिली थी राहत, इस पर तो अब चर्चा हो ही गई है। देखिए, यहाँ पर जो है अधिकारियों की इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। 69,000 पदों पर आयोजित भर्ती के तहत आरक्षण नीति में अनियमितता से संबंधित हजारों की संख्या में प्राप्त हो रहे पत्रों के विषय में 7 कार्यदिवसों में रिपोर्ट मांगी गई थी। तलब किया गया था अधिकारियों को, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां प्रेजेंट नहीं रहा। उस पर हमने कल ही चर्चा करके बता दिया था आपको किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। एक जो है एंट्रिम ऑर्डर है। अब देखिए, एनसीबीसी को अधिकार हैं कि वो कोर्ट पर रोक लगा सकता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं। उसके बारे में चाहेंगे तो हम अगले वीडियो सेशन में डिस्कस कर देंगे, इसके अधिकार क्षेत्र पर भी चर्चा कर लेंगे। तो इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो भी होना है वो कोर्ट से होना है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन 1 हफ्ते में अगर जवाब दाखिल कर देते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी तो अब अवश्य आप लोग सभी लोग ट्विटर पर सक्रिय हो जाइए। देखिए, कोई भी मतलब थोड़ी सी भी अगर अड़चन है उसको निपटा लेना बेहतर होता है। बेसिक शिक्षा विभाग अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर दे 69,000 के संबंध में,
तो अपना आयोग स्वतः अपनी जो भी रोक प्रक्रिया को उसको हटा लेंगे और इसके बाद उसमें जो है निस्तारण करके जो भी उनका करना होगा करेंगे। भाई रिपोर्ट मांग रहे हैं आप, देखिए कितने सारे लेटर्स भेजे गए थे, किसी लेटर का कोई जवाब नहीं मिला, और फिर इसके बाद पब्लिक नोटिस इशू हुआ, उसमें भी कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, तो नाराज़गी तो होनी लाजमी है। वैसे प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन अब भाई जो भी इनका कुछ रहा हो, लेकिन अब इनसे उम्मीद यही है कि एक हफ्ते में अपना जो भी रिकॉर्ड है वो सबमिट कर देंगे, जिससे कि जो रोक लगाई गई है वो एक प्रकार से हटा ली जाए। और देखिए फाइनली ये है कि ये बाध्यकारी राज्य पर हो, ऐसा राज्य के ऊपर निर्भर है। राज्य चाहे तो इस रोग को प्रभावी मान सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम उम्मीद है कि इस रोग का उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 14 तारीख को सुनवाई है ही, लेकिन कुल मिलाकर एक जो है लापरवाही का नतीजा है कि ऐसी जो है प्रतिक्रियाएं आयोग की तरफ से देखने के लिए मिली हैं। जब सही भाई सब कुछ बेहतर है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, तो आप बाकायदा उसकी जो भी नोटिस है बना करके काउंटर उसको दाखिल कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसके पहले हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, लेकिन ये रहता है कि एक दो हियरिंग में तो कभी भी काउंटर एफिडेविट फाइल ही नहीं हुआ करता है। तो उम्मीद रहे कि काउंटर एफिडेविट फाइल होगा, जो भी संबंधित पत्रावलियाँ मांगी गई हैं वो सब वहाँ पर सबमिट कर दी जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा दारोमदार है वो 14 तारीख की सुनवाई पर है। अब 14 तारीख को हियरिंग होनी है, साथ ही साथ अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का उत्तर कुंजी मामले में कि पदों को होल्ड रखने के संबंध में कोई चर्चा हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। ओरल कोर्ट में ऐसी बहस हुई है, हालांकि जो है प्रश्नों पर जो आपत्ति दाखिल गई, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया पर जो है लगातार गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, अगर हम लोगों को हाई कोर्ट भेजा जाएगा, यहाँ से मामला निस्तारित नहीं होगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगी और हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे में कुछ कमेंट आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना मतलब ज़रूरी है कि ऑर्डर में क्या कुछ आता है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी दोस्तों कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेजा गया एसटीएफ की तरफ से। देखिए एसटीएफ ने पीएनपी को भेजा पत्र। देखिए सहायक अध्यापक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेजा है। ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिन पर कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर लिखित परीक्षा पास करने का आरोप लग रहे हैं। पत्र का जवाब मिलने के बाद एसटीएफ मामले में आगे कार्रवाई करेगी। कुछ दिन पहले अलग अलग माध्यम से एसटीएफ को शिकायत मिली थी। इसमें कई जिलों के अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़ा कर सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा पास करने व अधिक अंक हासिल करने का आरोप लगाया गया था। अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और लिखित परीक्षा में मिले अंकों की जानकारी शिकायत में दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि फर्जीवाड़ा करने वाले सरगना डॉक्टर केएल पटेल और उसके गिरोह के सदस्यों को पैसा देकर लिखित परीक्षा पास कराई गई। एसटीएफ की शुरुआती जांच में ऐसे अभ्यर्थियों पर शक गहराया था। इसके बाद ही अधिकारियों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पत्राचार किया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस अभ्यर्थी को कितने अंक मिले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पीएनपी के जवाब और शिकायत में बताए गए अंक सही पाए जाते हैं तो उसके आधार पर छानबीन करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। फर्जीवाड़ा मामले में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव व मायापति दुबे, दुर्गेश पटेल, संदीप पटेल अभी तक फरार हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तब 30 की गई है शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में मांगी गई जानकारी। जवाब मिलने के बाद अब आगे की होगी कार्रवाई। शिकायत सही मिलने पर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। परीक्षा पास होने में पैसे के लेन देन के भी जताए गए हैं आसार। तो देख सकते हैं फर्जीवाड़े पर लगातार एसटीएफ अपनी नज़र बनाए हुए है और एसटीएफ के द्वारा जो आंकड़ा अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायत में दिया गया है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और अभ्यर्थियों ने तो भाई रिजल्ट देखा है, उनका सब कुछ डेटा निकाला है, तो अवश्य उनकी इन्फॉर्मेशन सही होगी। तो जो 140, 42, 30, 35, 38, 36, 32 वाले हैं उन पर अवश्य ही तलवार लटक चुकी है अगर उन्होंने फर्जीवाड़े से मार्क्स गेन किए हैं, क्योंकि उनकी अवश्य ही रिपोर्टिंग करा दी गई होगी अभ्यर्थियों के द्वारा। आपके निजी रिश्तेदारों, संबंधियों या आपके कुछ भी आसपास पड़ोस वाले सब ने शिकायत कर दी होगी, आपका रोल नंबर सब कुछ पहुंच चुका होगा, तो अवश्य ही आप पर अब शिकंजा कसा जाएगा। तो जब भी एसटीएफ को ये रिपोर्ट मिल जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये मार्क्स मिले हैं, तो अवश्य ही
छानबीन की जाएगी और छानबीन में अगर अहम सुराग निकलते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।